गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से अपना पुराना टॉपिक की कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ एसक्यूएल फंक्शंस, और उसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। हमने अब तक प्रीवियस प्रैक्टिकल में हमने जो प्रैक्टिकल्स किए थे वो हमने लेफ़्ट, राइट, लेंथ, सब स्ट्रिंग फंक्शन स्टार्ट कर दिए थे। नाउ वी विल स्टार्ट विद द अगेन एसक्यूएल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। देयर इज another function in string, it is called instr. It will search the position of a substring into a main string. Means एक बड़े string के अंदर एक छोटा string कौन सी position पर है, it will return that position also. तो we will check the command, right? Select in str, okay, in str आप देख रहे हैं. Then we have to give two string. main string हम यहाँ लिखते हैं information, देन हम लिखते हैं फॉर्म, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर किस पोजीशन में है, यहाँ हम देखते हैं, इट विल रिटर्न द पोजीशन। पोजीशन मीन्स नंबर ऑफ कौन सी नंबर पे है, तो यहाँ पर दिखेंगे ये थर्ड आएगा। थर्ड क्यों आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फॉर्म आपका थर्ड पोजीशन पर है। नंबर ऑफ कैरेक्टर हम यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं, तो इट विल गिव द पोजीशन ऑफ सब small string into a bigger string. So that is how to use a in str. अगर हम यहाँ पर कोई चेंज कर देते हैं, तो मान लो we will give the info. अगर यहाँ हम देखते हैं info, आपको दिखेगा कि हाँ info है, but it will return 0, sorry it will return 1, sorry यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो it will return 1, तो यहाँ पर info आ गया। अगर हम कोई ऐसा स्ट्रिंग देते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, तो क्या होगा, हम यहाँ देते हैं from, तो it will return 0 because there will be no from word into a main string. Okay, now that ltrim, rtrim and trim function is also there, which is used to remove the space from a string, left space, right space or in mid space, sorry trim both the space. कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्ट्रिंग में लेफ्ट या राइट में स्पेस होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट ट्रिम, हमने लिखा ट्रिम, एल ट्रिम लिख लेते हैं, ठीक है, एल ट्रिम एंड गिवन ए स्ट्रिंग जिसमें लेफ्ट में स्पेस हो, तो हम 3-4 स्पेस दे देते हैं, देन हेलो लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये प्रिंट करेगा तो हेलो को बिल्कुल राइट से कर देगा, लेफ्ट से स्पेस को रिमूव कर देगा। अगर हम यहाँ पर प्रिंट हेलो लिखते हैं, तो देखिए क्या होता है, सेम 3-4 स्पेस देते हैं, हेलो, तो व्हाट विल बी हैपन, सॉरी ये प्रिंट ये नहीं करेगा, सिलेक्ट, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है। तो हेलो को इसने हेलो प्रिंट कर दिया, यहाँ पर भी स्पेस रिमूव कर ही रहा है। बेसिकली ये लेफ्ट और राइट से स्पेस रिमूव करने के लिए हम लिख देंगे, वैसे ये मोस्टली यूज़ होता नहीं है, ये कोई रेयर केस में ही हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रिम हम यहाँ पर दे देते हैं, स्पेस दिया, समथिंग राइट स्पेस, एंड नाउ इट विल रिमूव द स्पेस फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट बोथ। ओके, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा था ये स्पेस है इधर, यहाँ पर अब स्पेस गायब हो गया, तो इट विल द बेसिकली यूज टू रिमूव द स्ट्रिंग। नाउ द डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन आर ओवर, नाउ वी स्टार्ट विद द डेट फंक्शन। डेट फंक्शन बहुत सारे होते हैं कि हमको सिस्टम की डेट देखनी है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउ रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम, दिस फॉर्मेट YYY MMDD HH MMSS। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सेलेक्ट नाउ एंड स्टार्ट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट वी हैव टू गिव। तो अब देखेंगे यहाँ पर आया 29/6/2020, ठीक है, और यहाँ पर आ गया टाइम आ गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फंक्शंस को ये जो करंट सिस्टम की डेट है बताएगा। अगर खाली डेट लिखते हैं तो ये किसी टाइम में से, पूरे एक्सप्रेशन में से डेट को अलग करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट डेट, हम यहाँ पर कुछ भी अगर हम यहाँ देते हैं एक, जैसे आप इसी को हम कॉपी कर लेते हैं इधर से, इस फॉर्मेट हैव टू बी कॉपीड, कंट्रोल C हम यही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट, ठीक है, ये हमने, तो इट विल
प्रिंट द डेट पार्ट ओनली, नॉट द टाइम पार्ट। तो यहाँ से हम करेंगे तो इट विल प्रिंट द डेट पार्ट ओनली, जो टाइम पार्ट है उसको ये छोड़ देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेट में से मंथ निकालना है तो आप मंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, सेम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको टाइम, वी हैव टू रिमूव द टाइम। तो नाउ इट विल, अब यहाँ पर हम मंथ लिख देते हैं तो इट विल गिव द मंथ ओनली, विच मंथ हैव बीन इज देयर। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि मंथ 12 है, 31 फर्स्ट 12। ठीक है, नाउ मंथ नेम, अगर हम मंथ नेम चाहिए तो सेम हम यहाँ पर कर देते हैं मंथ नेम, तो इट विल गिव यू द दिसंबर फॉर दैट एग्जाम्पल। ठीक है, December, it will give December because 12th month is going on. Another function is year, it will extract the year from a date। कोई भी इसको आप डेट इनपुट कर रहे हैं तो it will extract, उसमें से आपको सिर्फ ईयर निकाल के देगा कि कौन सा ईयर चल रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे ईयर, तो ये 2003। ठीक है, नाउ डे कौन सा चल रहा है, तो डे भी आप निकाल सकते हैं, दिस विल बी डे। तो यहाँ पर हम डे लिखते हैं तो इट विल गिव द 31st। ओके, डे नेम करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे आपको देगा। तो इट विल, हमें अगर पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर डेट को क्या था तो इट विल ऑटोमेटिक डे नेम, तो इट विल गिव यू द वेडनेसडे, कि उस डेट को 31 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे था, डे नेम। तो इस तरह से डे निकाल सकते हैं। नाउ देयर इज सम एग्रीगेट फंक्शंस, एसक्यूएल फंक्शंस आर देयर। तो हमें एसक्यूएल फंक्शंस भी देखने हैं। तो एसक्यूएल फंक्शंस के अंदर कुछ एग्रीगेट फंक्शन, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिन। फॉर दैट वी हैव नीड अ टेबल। तो हम एक फटाफट एक टेबल बना लेते हैं, बहुत जल्दी बना लेते हैं। क्रिएट टेबल टेस्ट। सबसे पहले हम एक यूज़ कर लेते हैं टेस्ट, क्योंकि हमें डेटाबेस यूज़ करना है। क्रिएट टेबल 1। ठीक है, हम इसमें लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं रोल इंट। ठीक है, कोई जल्दी कर लेते हैं। एस नेम SN कर देते हैं, वेरकेर 20 कर लेते हैं, कोमा मार्क्स इंट कर लेते हैं। सिर्फ 3 ही टेबल ले लेंगे, ज़्यादा नहीं। टेबल क्रिएट हो गया। इंसर्ट इनटू 1 वैल्यूज़, फटाफट देते हैं वैल्यू 1 ABC और 90। ठीक है, हो गया। ऐसे ही हम दूसरा दे देते हैं, यहाँ पर हम 80 दे देते हैं, समथिंग एक्स्ट्रा नहीं, 2 एंटर। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। 73। नाउ गिव सम और, सॉरी, यहाँ पर हमको डिलीट करना है। और अरे ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, बैकस्पेस 3। नाउ गिव सम नेम। ठीक है, ओके, एंटर कर लेते हैं। चलो 3 कर लेते हैं, 3 इज इनफ। नाउ वी विल हैव टू सम, हमें मार्क्स का सम करना है, ऑल द मार्क्स सम। तो सिलेक्ट सम मार्क्स, हमें सिर्फ मार्क्स का सम करना है। ठीक है, फ्रॉम 1। ओके, फ्रॉम 1। तो यू हैव 240, 170 प्लस 70 240। ठीक है, मैक्स निकालना है हमें, तो हम मैक्स निकाल सकते हैं। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो देयर इज 90। सिमिलरली मिन, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मार्क्स, देयर इज 70। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द एवरेज, हम एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के लिए वी हैव टू राइट AVG, देयर इज एवरेज। अगर हम 240 की एवरेज निकाले, डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 क्वांटिटी है, दैट इज 80। नाउ वी हैव द काउंट फंक्शन कि हाउ मेनी रिकॉर्ड आर देयर। तो हम यहाँ लिख देते हैं काउंट मार्क्स, तो 3 आएगा। हम यहाँ काउंट स्टार भी कर सकते हैं, काउंट स्टार करेंगे तो भी आंसर 3 आएगा, क्योंकि स्टार में वो सभी कॉलम्स को चेक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं तब भी 3 आएगा। दीज आर द 5 एग्रीगेट फंक्शंस विच वी हैव टू
यूज्ड इन एसक्यूएल्स। तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल्स करेंगे सारे घर पे, थ्योरी जितने भी इसके नोट्स मेकिंग है सब बनाएंगे। कोई डाउट है, एनी प्रॉब्लम, यू हैव टू कॉल मी, और इसके बारे में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये सारी चीज़ें यू हैव टू घर पे जाके देखनी है। थैंक यू।